जी जी हाँ योगेश भैया पढ़िए ना। जी जी। केवल एक ही बात याद रखना, केवल एक ही बात याद रखो कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो। जब तुम यह भूल जाते हो, तुम दुखी हो जाते हो। दुख इंगित करता है, पहला, तुम्हारे नकारात्मक मनोभावों को और अपने गुणों के प्रति तुम्हारे अधिक लगाव को। तुम्हारे अवगुण तुम्हें दुखी करते हैं। जब तुम अपने को बहुत योग्य समझते हो, तब संसार को दोषी ठहराने लगते हो और दुखी हो जाते हो। दुख का उद्देश्य है एक तुम्हें। मिनट योगेश भैया रुक जाइए रुक जाइए। जी हाँ ये अपना पिछला जो 2-3 लाइन है ना, हम क्यों दुखी होते हैं एक बार फिर से पढ़िए तो। दुख इंगित करता है, पहला, तुम्हारे नकारात्मक मनोभावों को और दूसरा, अपने गुणों के प्रति तुम्हारे अधिक लगाव को। तुम्हारे अवगुण तुम्हें दुखी करते हैं। जब तुम अपने को बहुत योग्य समझते हो, तब संसार को दोषी ठहराने लगते हो और दुखी हो जाते हो। दुख का थम्बा 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 थम्बा, रुकिए रुकिए रुकिए। कब हम दुखी होते हैं? जब अपने आप अपने गुण पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। कितने लोगों ने पकड़ा है इस बात को? बोले बोलते हैं ना क्या, अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ जी, मैं तो इतना करता हूँ, लोग मुझे अप्रिसिएट नहीं करते। लीजिए, मैं हमेशा सही हूँ, मतलब इसका क्या है, बाकी सब गलत है। आपने इनडायरेक्टली क्या मान लिया है, बाकी सब गलत है, मैं सही हूँ। और सबसे सबसे अधिक अधिक परेशानी परेशानी, इसको बंद कर देते हैं। उन लोगों को होती है ना जो ये मानते हैं कि मैं सही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। प्रसन्ना जी ने अभी एक लेटेस्ट उदाहरण देखा था। बस परेशानी इसीलिए हुई क्योंकि मैं सही हूँ और मैं गलत नहीं टॉलरेट कर सकता, मैं अन्याय नहीं सह सकता। तो अगर आप सही हैं तो फिर गलत कौन है? दुनिया गलत है। अगर हम अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि अपने बारे में कोई निगेटिव सोचना है, पर जब हम अपने गुणों को पकड़ के बैठ जाते हैं और ये मानते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो इसका निचला जो लाइन है, पंक्ति है, वो क्या है? दुनिया बहुत खराब है। और हम दुखी किस लिए होते हैं फिर? अपने दुर्गुणों के कारण। पढ़िए ना योगेश भी, आगे पढ़िए। जी स्वामी जी। दुख का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी आत्मा के पास वापस लाना। आत्मा आनंदमय है, परंतु यह अनुभूति केवल ज्ञान के द्वारा संभव है। ज्ञान दुख को आत्मा की ओर ले जाता है। ज्ञान का अभाव उसी दुख को कई गुना बढ़ा देता है। उस दुख का कभी अंत नहीं होता है। ज्ञान दुख को समाप्त करता है। ज्ञान के प्रकाश से तुम दुख से परे हो जाते हो। इस मार्ग पर तुम्हें सब कुछ मिलता है। हमें यह सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसमें जीवन के सभी रंग है। विवेक, हंसी, सेवा, मौन, गाना, नाचना, विनोद, उत्सव, यज्ञ और अधिक रंगीन बनाने के लिए शिकायतें, समस्याएं, जटिलताएं तथा गोलमाल। जीवन कितना रंगीन है। भाई ये तो बड़ा ही रंगीन है, जैसे कि एक अच्छी कहानी।
महाभारत क्या रंगीन कहानी है। एक तरफ एक माँ अपने बच्चे को नदी में बहाती है, तो एक व्यक्ति अपनी इच्छा के कारण सब कुछ छोड़ देता है। कोई धर्म के नाम पे छोड़ देता है, कोई लॉयल्टी के नाम पे छोड़ देता है। कोई जानता है कि सही क्या है, फिर भी उधर कर नहीं पाता। पर इसमें ये वाला हिंदी में है क्या योगेश भैया, कि दुख का उद्देश्य है तुमको अपने पास वापस लेके आना? जी 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 स्वामी जी। ऐसे कभी देखा हमने दुख को, कि दुख हमको अपने पास वापस लेके आता है? क्योंकि जब भी दुख होता है तो हमको क्या होता है, हम अपने आप में सिमट जाते हैं, बाकी तो हम बाहर निकल जाते हैं। हमेशा दुनिया में बाहर की ओर है। जब बहुत खुशी होती है, अच्छी नौकरी लग गई, इंक्रीमेंट मिल गया, कुछ हो गया, तो क्या करते हैं, उत्सव मनाते हैं। उत्सव मनाते हैं तो हमारा मन बाहर की ओर चला जाता है। जब लगातार मन बाहर की ओर रहता है तो क्या करती है प्रकृति, उसको फिर वापस लाने के लिए थोड़ा थोड़ा रंग बदलती है हमारे जीवन में, ताकि तुम वापस आओ। अगर उत्सव में भी हम चाहे पार्टी मना रहे हैं, चाहे सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करें, जो भी कर रहे हैं, उसमें भी हम अपने मन को जब अंदर थामे रखते हैं ना, तब ऐसा नहीं होता। नहीं होगा। और चूंकि हम अपने आप को खो देते हैं। हाँ, बिंदु नपला उस समय नॉलेज अप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। वो अपने आप मन वापस आ ही जाता है अपने पास। जब हमको दुख होता है तो हम किसी से कहाँ बात करना चाहते हैं, अपने आप में बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो ये क्या हो गया, अपने पास वापस आना। तो ठीक हो जाएगा, क्या है, कौन सी बड़ी बात। और क्या चीज, दो चीजें हमको दुखी करती है, गुरुदेव ने बोला। एक तो हमारे नकारात्मक गुण, और दूसरा हमारे अच्छे गुणों से हमारा लगाव। अच्छे गुण हमको दुखी नहीं करते, उनसे जो हमारा लगाव है वो हमको दुखी करता है। क्या मस्त है। हम्म। तो क्या करना है, इसीलिए एडवांस कोर्स करना बहुत जरूरी है। क्या, गुण को भी छोड़ो और दोष को भी छोड़ो। गुण और अवगुण तुम्हारे हैं, तुम गुण और अवगुण नहीं हो। जब गुण और अवगुण से हम अपने आप को जोड़ लेते हैं तभी दुख होता है। तो ठीक वैसे ही है, कि मोबाइल फोन में ही जान अटक गई। मोबाइल फोन गिरा तो लगा आधे से अधिक जान तो निकल ही गई, और देखा टूट गया है तो पूरी जान निकल गई। बच गया, अरे क्या बच गया मैं। तुम तो कब बचे हो और कब बिगड़े हो, तुमको थोड़ी कुछ होता है। लेकिन ये है क्योंकि हमारा लगाव इतना ज्यादा है उस चीज से। बच्चे ने स्कूल में बहुत अच्छा कर दिया, वाह क्या बात है। नहीं, छोटा छोटा जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो माँ बाप की क्या आदत होती है, अरे पता है क्या बात है, मेरा बच्चा वो तो गुरुदेव को देख के मुस्कुराता है, मेरा बच्चा भजन सुनता है, मेरा बच्चा ये करता है। वो बड़ा हो जाता है तो उसका रूप बदल जाता है, मेरा बच्चा कितना अच्छा है। ठीक है, बच्चे अच्छे ही होते हैं, पर एक बार झटका देता है तो फिर अटैचमेंट गुण से होगा तो दुख तो होगा ही होगा।
तो दुख का दो ही कारण है क्या? अपने नकारात्मक गुण और अपने गुणों से लगाव। और क्या? स्वामी जी मेरा क्वेश्चन था इसके लिए। एक गुण का है, जैसे कुछ काम जैसे सपोज पहले कर पाते थे अब नहीं कर पाते हैं तो दुख होता है, तो ये भी वही अटैचमेंट की वजह से होता है। सही पकड़ा। होता है ना बहुत लोगों को, अब क्या करें, मेरी उम्र बहुत हो गई, मेरे से काम ही नहीं होता। हाँ तो ऐसा है तो कि इसमें दुखी क्या होना है? शरीर नहीं काम करता तो नहीं काम करता, ठीक है। पहले मुझे सब याद रहता था, आजकल मैं भूल जाता हूँ। और क्या? कभी हमने ऐसा नहीं सोचा ना कि हमारे गुण, अच्छे गुण भी हमको दुखी कर देते हैं। उनसे हमारा जो अटैचमेंट है, जुड़ाव है, वो हमारे दुख का कारण है। अच्छा, साइंस ना बहुत रिसर्च तो करता ही है, ये तो आपको भी पता है। वो चीजों को कैसे देखता है बताओ। एक दो चीज बता रहा हूँ, खासकर जो आज रेलेवेंट है ना। हम दूसरों को ना जज करते हैं उनके पर्सनालिटी पर या उनके फंडामेंटल कैरेक्टर, मूलभूत जो उनके चीजें हैं ना उस पर जब हमारे ऊपर आता है ना तो हम परिस्थिति के अनुसार जज करते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं, परिस्थिति ऐसी थी इसलिए ऐसा हो गया। ये बात आई पकड़ में। पर दूसरों को जज कैसे करते हैं, ये आदमी तो ऐसा ही है, इसका ना इसकी आदत ही वैसी है। मैं वैसे गुस्सा नहीं करता, मैं अपना टेम्पर भी नहीं लूज करता, बट परिस्थिति आज ऐसी हो गई ना कि मेरा टेम्पर लूज हो गया। और सामने वाला गुस्सा करता है तो इसकी तो आदत ही है, हर छोटी बड़े बात में ना ये गुस्सा ही होता है। तो ये जो चीजें है ना, ये नॉलेज से, ज्ञान से सजगता आती है। अरे सच में मैं ऐसा करता हूँ क्या? तो जब दुख होता है ना, नॉलेज नहीं जी रहे इसलिए दुख हुआ। जब दुख हुआ तो वापस आए अपनी ओर, तो आदमी सोचने लगता है। पहले अगर थोड़ी भी आपने साधना की है, गुरु के साथ रहे ना, तो आपको दिखने लगता है थोड़ा थोड़ा कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक किया है। होता है कि नहीं होता है? कितने लोगों ने ये चीज देखा है? उस समय ना इस बात से भागना नहीं है। क्यों? कि इसमें कोई बड़े होने की, छोटे होने की बात, गलत और सही की बात नहीं है। उस समय बस इसको रियलाइज करके आगे बढ़ो। हाँ ऐसा होता है मेरे से। इज इट मेकिंग सेंस? ये बात पकड़ में आई? और क्या? स्वामी जी, हाँ। बोल रहा हूँ कि ये जो हमारे गुण और अवगुण है वो क्या कोई इम्प्रेशंस है या क्या है, मतलब उसका थोड़ा बताइए कुछ। अरे कुछ नहीं, जो है सो है, आता रहता है जाता रहता है, कोई परमानेंट थोड़ी रहता है। जब हम छोटे थे तो चलना नहीं आता था, बाद में दौड़ना सीखे, अब दौड़ना भी भूल गए। तो गुण आता है जाता है, कौन सी बड़ी बात है। अवगुण भी आता है चला जाता है, कोई भी चीज परमानेंट टिकती नहीं है।
कुछ भी परमानेंट नहीं। अब वो कहाँ से आता है, कभी कभी तो बहुत अच्छा कर रहा है, उसको देख के लगता है हम भी अच्छा करें, होता है ना ये चीज। कोई बहुत मेहनत करता है, कोई डिवोटी और ग्रुप है वो बहुत मेहनत करता है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम करता है, हमको लगता है हमको भी करना चाहिए, तो वो गुण हमें भी आ जाता है जो पहले नहीं था, ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी। उसी तरह आता है जाता है, बदलते रहता है, परमानेंट कुछ भी नहीं। कभी इंग्लिश बोलना नहीं आता था, अब इंग्लिश बोलना सीख लिया, वो भी एक दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है क्या। हमको ध्यान क्या रखना है कि अगर हम दुखी हो रहे हैं तो किस कारण से, या तो अपने नकारात्मक गुण के कारण या अपने अच्छे गुणों से अटैचमेंट, जुड़ बहुत ज्यादा जुड़ाव के कारण। तो बस उसको छोड़ना है, दोनों से बाहर निकलना, इतना है, और कुछ भी नहीं। और क्या। स्वामी जी, भगवद गीता में यही लिखा है ना शायद, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति हे अर्जुन। मतलब जो अपने को जैसे देखता है वैसे सबको देखता है। तो अपने में जो खामियां या अच्छे या खराब गुण है जो प्रकृति के हैं, वो प्रकृति के गुण किसी और में आते जाते रहते हैं, अपने में भी आते जाते रहते हैं। तो बेसिकली जो हाँ मुक्त रहता है सबसे, असंग रहता है ना। हाँ, अविनाश ये भी सही है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब आप ग्रुप में जाते हैं या बाहर जाते हैं तो आप लोगों को जज करते हैं, तो उन्होंने कपड़ा कैसा पहना है, बातें कैसे करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो आप भी बड़े सावधान रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जज करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि दूसरे भी आपको जज करते हैं। ये बात आई पकड़ में? ये इस तरह से ना मन ये काम करता है, ये भी है। अभी ना कल कल हमारा परसों सेशन नहीं था ना शायद? नहीं। हाँ, परसों रात को एमपी थिएटर में कुछ तो कार्यक्रम हुआ। उतनी रात को सबको मैसेज भी 9 बजे के आसपास गया है, सब आए, कोई कैजुअली आया, कोई बहुत अच्छे से रेडी होके आया। अब कोई आ रहा है तो जैसे एक लेडी थी, मैं पीछे बैठा था, मुझे बड़ी हंसी आई। उतनी रात को 9:30 बजे हाथ में एक बैग पकड़े हुए, फोन है, वैलेट है, वो तो समझ में आता है, एक बैग है। वो भी जब आप किसी बड़े स्टोर में जाते हैं ना तो बैग लेकर आते हैं, वो लेके उतनी रात को बैग लेके आने का कोई, अब कुछ नहीं है बैग में से, दिख रहा है खाली है, क्यों लेके आ रहे हैं बैग आप? पता नहीं, अब हो सकता है गलत भी हो, बट आपको लगता है ना कि लोग आपके स्टाइल पर, आप दूसरों के स्टाइल पर आप लोगों को जज करते हैं, उनके कपड़ों पे जज करते हैं सब, तो आपको लगता है लोग भी आपको जज करेंगे। इन सब छोटी छोटी चीजों से आपका अटैचमेंट हो जाता है। यस स्वामी। ये होता तो है ही। जैसे अपने आप को देखते हैं वैसे दुनिया को देखते हैं। अगर अपने आप को मैं इंडियन समझता अगर हूँ आप अपने आप को मुक्त समझेंगे अविनाश जी तो सबको मुक्त देखेंगे। अगर अविनाश को लगता है क्या हो गया, मेरे से भी गलतियां हो जाती है, दूसरों से भी हो जाती है, क्या बड़ी बात है, मैं आगे बढ़ गया तो वो भी आगे बढ़ जाते होंगे। ये बात तो है अविनाश। स्वामी जी, हाँ, अटैचमेंट का ज्ञान भी हुआ, फिर भी नहीं निकल पाए, तो कैसे क्या करना है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पता चल गया।
पता तो चले कम से कम, साधना से ज्ञान से धीरे धीरे छूट जाए। जैसे मैं छोटा था ना, तो कभी स्कूल से आया तो बाहर से आ रहा हूँ, गर्मी लगती थी तो पंखा चलाओ, नहीं नहीं इतना ठंडा है पंखा मत चलाओ। अब माँ को ठंड लग रही है तो मुझे भी ठंड लगनी चाहिए, माँ को गर्मी लग रही है तो मुझे भी गर्मी लगनी चाहिए। ये होता ही है। अविनाश जो बोल रहा है वही है। हम ये नहीं देखते कि सामने वाले की परिस्थिति अलग है, हमारी अलग है। और अगर अटैचमेंट और ये सब नकारात्मक गुण दिखने लगे, कोई बात नहीं, छूट जाएगा। छूटेगा या पकड़ ढीली हो गई। बहुत बार छूट जाता है पूरी तरह, बहुत बार पकड़ ढीली हो जाती है, फिर पकड़ मजबूत हो जाएगी, फिर ढीली हो जाएगी। इसलिए एक बार मैंने पहले भी बोला, ऐसा नहीं समझिए कि कोई चीज आपको लगता है आप उस चीज से मुक्त हो गए, फिर बाद में उसी चीज के कारण आप परेशान हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उस समय आपकी भावना गलत थी, समझ गलत थी, उस समय पकड़ ढीली हो गई, आज फिर उसने पकड़ लिया आपको। ये बात आई पकड़ में। जैसे बारिश में भींगे, नहीं बीमार पड़ते, कभी एक बार बीमार पड़ गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा सिस्टम ही खराब हो गया है। पड़ गए कभी बीमार बारिश में भीग के, पहले नहीं पड़ते थे आज पड़ गए, क्या हो गया। और क्या। स्वामी जी जैसे अभी अगर हम जज नहीं कर रहे कि सही है या गलत है, बट अपनी ना पसंद नापसंद पसंद में अटक जाते हैं। जो मतलब पसंद है तो वहाँ कंफर्टेबल है, अगर पसंद नहीं है तो इरिटेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो सही गलत नहीं कह रही, खुद की शायद बाउंडेशन हो जाती है वहाँ पर। कई बार ऐसी जगह पे रहना पड़ता है, कुछ काम भी करना पड़ता है तो इरिटेट होते रहते हैं, उस केस में फिर कैसे करें। तुमको कोई ऐसी जगह दुनिया में पता है जहां पर ऐसा नहीं होता हो तो चले जाओ वहां पर। हाँ, सब जो जहाँ पे भी है उनको लगता है कि दूसरी जगह अच्छा है। अभी मैं अमेरिका में लोग, हूँ हाँ, और वही अविनाश, बहुत बार लोग दुनिया जिंदगी से सब छोड़ छाड़ के आश्रम चले जाता हूँ बहुत है। तो आश्रम में क्या मंगल ग्रह के प्राणी रहते हैं। अभी यहाँ पे इतना वो कैलिफोर्निया का फायर पूरा वो धुआं धुआं सब हो गया है, 2-2 महीना रहता है। तो लगता है कि भाई वहाँ अच्छा है, फिर वहाँ जाओ तो यार दूसरी जगह अच्छा है। हमारे मन में एक आइडियल हमने इमेज बना रखी, ऐसा नहीं होना। अल्टीमेटली इशू क्या है? नॉन एक्सेप्टेंस। स्थान, परिस्थिति, लोग, तीनों को पूर्ण रूप से नहीं स्वीकार करता। स्वामी जी, यहाँ इंग्लिश में ऐसा है कि द पर्पस ऑफ सॉरो इज टू ब्रिंग यू बैक टू द सेल्फ। तो यहाँ सेल्फ मतलब योर नेचर ना स्वामी जी? नॉट एग्जैक्टली नेचर, टू गेट कनेक्टेड टू विथ योर सेल्फ अगेन। मतलब जैसे मैंने समझा है ना कि बहुत खुश है तो हमारा मन बाहर की ओर चला जाता है। जब दुखी होते हैं तो जो बाहर का मन है, जो बाहर गया हुआ है, वो वापस आ जाता है। हम अपने साथ रहते हैं उस समय। और उस समय अगर दुख में बैठ के थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा ध्यान अगर हो जाए, काम कर ले या, तो फिर ठीक हो जाता है मन।
नॉन एक्सेप्टेंस का ये भी है ना स्वामी जी, अपने को सिखाया गया है कि स्कूल में कि हमेशा इम्प्रूव करते रहो, बाहर को इम्प्रूव करो, रोड बनाओ, हर चीज इम्प्रूव करो। फिर से बोलो। हम लोग को वही सिखाया गया स्कूल में कि एक्सेप्ट नहीं करो, बाहर को इम्प्रूव करते रहो, तो इसलिए एक्सेप्टेंस फिर नहीं आता है। सोचते कि हमेशा अपन इम्प्रूव करते हैं सिचुएशन को या चीज़ों को, लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी जगत को एक छोटा सा जीव कैसे सुधार सकता है, और किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते ये फाइनली। अविनाश ये एक दूसरी बात है कि तुम नहीं कर सुधार सकते। एक तो बात ये है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि अगर तुम्हारे अपने गुण तुमको दूसरों में कमी देखने के लिए मजबूर करते हैं, भाई हो सकता है तुमको बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना आता हो, मुझे नहीं आता, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है नहीं। तो ऐसे लोग ना जो बहुत अच्छा बोलते हैं या करते हैं, उनको दूसरों को थोड़ा वो नीचे करके देखते हैं, ये एक अलग चीज। यहाँ पर उसकी बात हुई कि तुम्हारे गुण से तुम्हारा अटैचमेंट दुख का कारण बनता है। जी थैंक यू स्वामी जी। हाँ ये अच्छा सूक्ष्म और बात बताया। अविनाश ये नहीं सोचना कि एक छोटा जीव क्या कर पाए। हम गुरु के साथ इसलिए जुड़े हैं कि गुरु के विजन में हमारा भी योगदान हो जाए। और मैंने शायद हमने बात ये किया है, हमसे कभी भी अपेक्षा नहीं है कि हम तारे तोड़ कर लाएं, पर जो हम कर सकते हैं वो तो करें कम से कम। स्वामी जी, हाँ ये जो आखिर में जो पॉइंट है, ये कहते हैं कि भाई ज्ञान से दुख दूर होता है या दुख से हम दूर होते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं कि क्या नाम है, ये जीवन रंगीन है, उसमें उल्लास और सब पॉजिटिव फीचर्स है और नेगेटिव फीचर्स भी हैं। तो ये क्या, ये इशारा करता है कि एक ऑब्जर्वर या दृष्टा की तरह देखना है, क्या इसका क्या मतलब है? मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। सिंपल है रवल जी, ऐसा है कि है शिकायतें भी है जीवन में, लोग कोई शिकायत करेंगे, कोई चुगली करेगा, है ये सब है, बस ये संसार का हिस्सा है, इसको हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात है। जब ये बात समझ में आ जाती है ना, नहीं होने देना, ये एक इम्पोर्टेंट ज्ञान का नहीं हिस्सा होगा ना। नवल जी, ये स्टेप में चलता है। जब हमको ये बात समझ में आती है ना कि हम ना, इसीलिए क्या हो रहा है, हम दुनिया को ही बदलने चल रहे हैं कि दुनिया से ये सारी चीजें खत्म नहीं होता। ऐसा अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। कभी भी इस दुनिया से बुराई नहीं जाने वाली। एक ही चीज होगा कि बुराई का बोलबाला चला जाएगा। ये डिफरेंस समझ में आया क्या? भाई ये तो बोलना हुआ कि अब जैसे मुझे किसी व्यक्ति को बहुत मीठा पसंद है, उसके लिए नमकीन नहीं, तीखा नहीं, तो पूरे दुनिया से तीखा कोई हटा दे, उसका वश चले तो नहीं होगा। ऐसा नहीं संभव है। इस संसार में तीखा भी रहेगा, मीठा भी रहेगा, खट्टा भी रहेगा, कड़वा भी रहेगा। और हमारे यहाँ जो संपूर्ण भोजन होता है, मैं ये सिर्फ एक पैरेलल दिखा रहा हूँ, समानांतर जो बात है, जो संपूर्ण भोजन होता है उसको बोलते हैं, उसमें 6 जो रस हैं, 6 वो रस होते हैं, 6 रस होते हैं, तभी उसको संपूर्ण भोजन माना जाता है। कितने लोगों को ये पता है? पता है ना? थोड़ा बहुत पता है। ये जो संसार है, इसमें सब रस रहेंगे।
तब फिर क्या होता है, मन इन सब चीजों से ना परेशान नहीं होता, और उसको जो करना है वो करता है, और जो नहीं कर सकता उसको छोड़ के शांत रहता है। फिर से अगर उदाहरण ले ले, कहीं पर कुछ होगा, हम नहीं कुछ कर सकते उसमें। कल भी हमने बात किया था, आपको लड़ाई करना है तो जाकर के सेना में भर्ती हो जाइए। तो जो आप कर सकते हैं वो करिए। बोलबाला बुराई का नहीं होना चाहिए, बस इतना है। और बुराई पूरी तरह से अगर समाप्त हो जाएगी, पता नहीं ऐसा कोई युग था क्या? राम जी के समय में क्या बुराई नहीं थी? कृष्ण जी के समय में नहीं थी? इसलिए तो धर्म युद्ध कहलाया ना, बुराई का बोलबाला बहुत बढ़ गया था, तो फिर अच्छाई को युद्ध करना पड़ा। राम जी के समय भी युद्ध हुआ, लेकिन उस समय धर्म का फिर भी बहुत अधिक बोलबाला था। पर फिर भी विश्वामित्र मुनि आके तो बता ही रहे ना कि राक्षस लोग परेशान करता रहता है। तो पर कब नहीं थी बुराई? ये रंग है, ये रंग तो रहेंगे ही रहेंगे। एक और उदाहरण दे रहा हूं, अगर आपको ये बात पकड़ में आती है। एक बार ना यूरोप से अपने एक डिवोटी आई आश्रम में। तो वो उनको गार्डनिंग का बड़ा शौक था, पेड़ पौधों का बहुत ध्यान रखते थे। तो एक बार उन्होंने सारे पेड़ के ना, बहुत सारे पेड़ों के जो पत्ते उतने इतने फैले रहते हैं ना, छांट दिए। तो सब बोले ऐसा क्यों किया, इतनी गर्मी का दिन है, इतना धूप लगता है, पेड़ रहते हैं तो छांव रहता है। अब उसने गलत किया कि सही किया, क्यों ऐसा किया? सबने गुरुदेव को बोला, देखिए गुरुदेव उसने ऐसा कर दिया। तो गुरुदेव हंस के बोले, वो आया है यूरोप से, ईस्टर्न यूरोप से। वहां ना धूप नहीं होती, वहां ठंड बहुत पड़ती। तो वहां जब पेड़ बड़े होते हैं ना, तो लोग पेड़ों को काट देते हैं। क्यों? उनको धूप चाहिए। पर यहाँ तो कहानी कुछ और है, यहाँ तो धूप बहुत रहती है। ये बात पकड़ में आई सबको? तो ये बात उसको समझाया गया कि भाई यहाँ बात अलग है, यहाँ धूप बहुत होती है, यहाँ पेड़ बड़े बड़े होते हैं तो छांव मिलता है, तो अच्छा लगता है। उसने तो ठीक ही किया था। कितनी मजेदार मजेदार बात होती है, नहीं? तो उसने सभी पत्ते हटा दिए। हाँ हाँ, बड़े बड़े पेड़ों को छाट दिया उसने, एकदम छाट के। पतला दुबला नहीं, हमारे तरफ क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ सूखे टाइप के पेड़ होते हैं ना, वैसा कर दिया। ऐसा होता है। और सबको लगा उसने क्या कर दिया, इतनी बड़ी चीज कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले वो आया है वहां से, तो उसने ऐसा किया। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए गुरु के साथ रहने से ना बहुत अच्छा है, और यही हमारा सौभाग्य है। और क्या? स्वामी जी, हाँ जी। स्वामी अपोजिट सर्कमस्टांसेस जब होते हैं तो अपने अंदर पेशेंस कैसे रखा जाए? अपोजिट अपोजिट परिस्थितियां होती हैं, जैसे अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं ना, तो कभी कभी परिस्थितियां अपोजिट हो जाती हैं जिसमें हम ना चाहते हुए भी शांत रह पाए। मतलब ऐसी स्थिति में अपने आप को कैसे संयम रखें? वो मीनाक्षी, मीनाक्षी अभ्यास की बात है, अभ्यास की बात। नहीं वो जैसे तो सही। तुमने
तुम जब सुनो तो सही, तुम हाँ जब जी, छोटी सुनाई। थी तो तुमने मैथ्स का टेबल पढ़ा था? जी। पढ़ा था? हाँ जी, पढ़ा था। एक दिन में याद हो गया था? नहीं, मेरे को एक आज दिन तक में भी याद हो याद गया नहीं था? हो। मैं तो आज तक भी नहीं याद कर सकी हाँ, हूँ। मान लो याद भी हो गया, हाँ जी। याद भी हो गया, अब लास्ट मोमेंट में याद करते हैं, एग्जाम में याद ही नहीं आता। जी। तो ज्ञान ऐसी चीज है ना मीनाक्षी, जिसको आप लगातार जब उसमें अपने आप को डुबाते रहते हैं तब वो काम करने लगता है। कभी कभी काम कर जाता है, कभी कभी फिर भी नहीं काम करता। तो मतलब क्या है, हमको उस रास्ते पर बढ़ते रहना है जब तक कि हम एकदम ठोस नहीं हो जाए। नहीं तो अंत समय में जब परिस्थितियां एकदम से बिगड़ गई, उस समय मन को संभालने के लिए ज्ञान लगाओगे तो हो जाए, ये आवश्यक नहीं है अगर अभ्यास नहीं किया हुआ है तो। जी। तो सही रास्ते पर हो, बस चलते रहो। जितना ध्यान की गहराई में उतरोगे उतना ही ज्यादा संभव होगा। जी। वैसे भी तुम्हारा तो नाम ही मीनाक्षी है। मीनाक्षी का अर्थ पता है ना? जी, फिश जैसी आईज वाले ना, मीनाक्षी। हाँ, तो फिश जैसी आई वालों की क्या विशेषता है ये पता है? नहीं, ये नहीं पता। मछली कभी भी सोती भी है ना तो उसकी आंखें खुली रहती है। मतलब क्या? जो अवेयरनेस। भगवान श्री कृष्ण ने गीता, हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है ना, जब पूरी दुनिया सोती है तो योगी जागता है। जी। वही है, अवेयर अवेयरनेस। एंड अलर्ट। हाँ, वैसे मैंने अभी इसीलिए थोड़ा अपने ये जो आपको मैं पूछ रही हूँ ना, पिछले 2 साल में मैंने अपने ऊपर वर्क किया है अपोजिट वैल्यूज के ऊपर। तो अभी मैंने वर्क किया है कि हाँ, मैं अब थोड़ा सा कंट्रोल करके अपनी गलती को मान के सॉरी भी बोल देती हूँ कि ठीक है, मुझसे गलती हुई है, मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए। तो जैसे एकदम से गुस्सा आना किसी भी बात को लेके, और फिर बाद में अपने आप को रियलाइज होता है कि अरे मैंने को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, आ गया, तो मैं एक्सक्यूज भी कर लेती हूँ कि ठीक है, मेरे से गलती हो गई है। Recording in progress. ठीक है। पति के साथ तो ऐसा नहीं करती ना, पति के साथ तो गुस्सा करके और ज्यादा चिल्लाएगा। नहीं, हस्बैंड के साथ हाँ, तो अभी बाकी काफी दुनिया के हमारा, साथ ठीक है। नहीं बाकी स्वामी जी, हस्बैंड के साथ तो अब काफी कूलनेस आ गई है, अभी कोई टेंशन नहीं है। और अरे तो ये गड़बड़ हो गया। अभी बहुत बेटर हो गया सब कुछ। जस्ट अभी तो हम जोकिंग। काफी, एक्चुअली क्या है, चीजें बदलती रहती है ना, तो अभी परिस्थितियां डिफरेंट लेवल पे हैं अभी। मतलब होता है कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है अप एंड डाउन, तो उसी के लिए मैंने आपसे पूछा। हाँ हाँ, मैं समझ गया मीनाक्षी, बट चलते रहो, हो जाएगा। जी। कोई ज्ञान के पथ पर ना, अध्यात्म के मार्ग में कोई जल्दीबाजी नहीं होती कि आज ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज हो भी सकता है, कल फिर नहीं भी हो सकता है। हमको चलते रहना है। और क्या? तो स्वामी जी, मेरा नी हर्ट होने पे मुझे समझ आया कि मुझे अपनी बॉडी से बहुत लगाव है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आई एम नॉट एबल टू कुक, आई एम नॉट एबल टू गेट अप एट ऑल। तो मतलब मुझे बड़ी खुंदक सी आ रही है। अरे तो अभी चोट लगा है तो शरीर को, बॉडी को अटेंशन दीजिए, केयर दीजिए। ये तो आपका धर्म बनता है। इसमें खुंदक आने वाली क्या बात है? ठीक हो जाएगा फिर। कभी इरिटेट होते हैं तो भी कोई बात नहीं है, पर अभी तो शरीर को चाहिए अटेंशन और केयर।
नहीं, खुंदक इस बात पे आ रही है कि दैट आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट राइट नाउ। मतलब अगर मुझे पानी भी चाहिए तो मुझे किसी को बोलना पड़ रहा है, यार पानी दे। ठीक है ना, ठीक है, तो क्या हो गया, सो व्हाट। ऐसा समझिए आप दूसरों को सेवा करने का अवसर दे रही हैं। अब घर में लोग सेवा का अवसर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये उनकी इच्छा है। पंगा तो वही है ना, वो ले नहीं रहे हैं, रोब मारना पड़ रहा है। हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं ले रहे तो उनका अपना। पर मतलब फिर मैं एक्सेप्ट तो नहीं कर पाई ना स्वामी जी। हो गया ना, अब तो जैसे बात समझ में एक्सेप्ट हो ही गया। ठीक है, मतलब Guruji doesn't give me a choice but to order around, so I'll have to order them. माने नहीं माने तो करो, दो मेरे को। हाँ तो ठीक है ना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप तो वैसे भी ठहरी पंजाबी, पंजाबी तो प्यार से भी बोलेगा तो ऑर्डर देके ही बात करेगा, क्या करें। स्वामी जी, यही तो मुझे समझ नहीं आता कि जब मैं when I don't want to be bossy, then why am I given situations to be bossy? मैं प्यार से बोल रही हूँ, किसी को समझ नहीं आ रहा तो then I have no option, you know। तो मतलब भगवान चाहते नहीं कि मैं चेंज हूँ। भगवान आपको क्यों चेंज करना चाहेंगे? स्वामी जी आप इतनी भगवान, मजेदार बातें करते हैं ना, तो पंजाबी अरे की भगवान को कड़ी बड़ी वो मस्त ये बातें कहना चाह रहे हैं। भगवान नहीं चाहते कि मैं सुधरूं। नहीं, ये गलत फहमी निकाल दो कि भगवान हमको सुधारना चाहता है। सुधारने का ये दृष्टिकोण क्या है, भगवान एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अरे भगवान क्या एक्सेप्ट करेगा और क्या नहीं एक्सेप्ट करेगा। विज्ञान भैरव में एक दिन गुरुदेव ने बोला, तुम कीड़े मकोड़ों को देख के कैसे सोचते हो, क्या कीड़े मकोड़े छोटे छोटे, ऊपर उतने ऊपर से कोई तुमको देखेगा तो यही बोलेगा छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। कहाँ अपने आप को इतना सीरियसली ले रखा है आपने। 4 दिन की जिंदगी है, उसमें आप अपने आप को नवाब के नाती समझ के बैठे हुए हैं। अरे कोई औकात नहीं है भाई। भगवान बिल्कुल सुधारना नहीं चाहता है। हमको जो पीड़ा होती है ना, हमको जो दुख चुभता है, उसके कारण हम सुधरना चाहते हैं। और प्रवीण जी, आपको एक बार पहले भी बात हुई है, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। मन में ना जब कहीं ऐसा बैठा हुआ होता है कि अगर मैं जोर से बोलूंगा या बोलूंगी तो लोग बात सुनेंगे, और प्यार से लोग नहीं सुनते ना, तो बार बार हमको ऐसी परिस्थितियां आती है। और जोर से आप बोलते हैं तो लोग सुन ही लेते हैं घर में पूरी बात, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा गुस्सा लीजिए, कभी कभी गुस्सा लीजिए। जी, फिर मैं प्यार से बोलने की कोशिश करती हूँ, अपना माइंड सेट चेंज करती हूँ कि अभी प्यार से सुनेंगी। प्यार से 2-3 बार बोलिए, फिर भी नहीं सुना तो बुला के इधर, ऐसे बुला, इधर आओ इधर आओ। अरे इतना प्यार से बोल रही, मान जाओ ना, क्यों मुझे बार बार बोलते हो चिल्लाने के लिए? अच्छा नहीं लगता तुमको? हो सकता है उनको अच्छा नहीं लगता हो, उनको नॉर्मल नहीं लगता हो, उनको अच्छा लगता होगा कि माँ जो है ना गुस्सा के बोलेगी तो बड़ा मजा आएगा, क्यों? तब माँ नेचुरल लगती है, हो सकता है ये भी बात हो, who knows? स्वामी जी मैं तो आपका प्रोग्राम इसीलिए देखती हूँ कि बहुत मजेदार बातें करते हैं, इतना सुंदर व्यंग, इतने सुंदर सिंपल भाषा में कि जहाँ ये सब कष्ट ना हो वहां चले जाओ। वेरी गुड, बढ़िया है आपका प्रोग्राम। और क्या,
हो स्वामी जी, जाएगा एक पर। हाँ भगवत गीता अविनाश। में कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य हैं जो अलग अलग गुणों के हिसाब से अपना कार्य करते हैं, उन्हें विचलित न करें। उन्हें जो वो करना चाह रहे हैं गुणों के हिसाब से, कोई राजसिक है तो उसको रहने दें, उसको सात्विक बनाने की चेष्टा नहीं करें, जो भी। लेकिन भगवान कृष्ण ने खुद ही अर्जुन को इतना ज्ञान दिया कि वो युद्ध लड़े। अरे तो अर्जुन अपना काम नहीं कर रहा था इसलिए ज्ञान देना पड़ा ना। अर्जुन अपना काम करता तो थोड़ी उसको ज्ञान देते वो। लेकिन अर्जुन चाहता तो था अर्जुन, ना कि वो। एक बात बता, सुनो सुनो, भगवत गीता को भूल जाओ, ठीक है ना। अच्छा, उसके पहले अर्जुन को कभी ज्ञान दिया उन्होंने? नहीं, क्यों नहीं दिया? थोड़ा बहुत करते हैं। हाँ थोड़ा बहुत क्यों नहीं दिया ज्ञान? क्योंकि वो अपना काम कर रहा था। और जब जब उसने अपने धर्म को ही छोड़ दिया, काम ही छोड़ दिया, तब ज्ञान दिया ना। ये बात आई पकड़ में? जी। भाई तुम्हारा लेकिन बच्चा है, पढ़ाई करता है तो ठीक है, नहीं पढ़ाई करेगा तो बोलोगे ना। तो स्वामी जी, हाँ लेकिन कि ना? हो सकता है कि, जी जी, लेकिन हो सकता है कि उसको नेचुरली भी रहा हो कि भाई मैं सात्विक बन जाऊंगा, अभी सात्विक अरे से मैं जा ही। भाई, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको थोड़ी बोला कि तुम तामसिक बन जाओ, राजसिक बन जाओ। एक तरह से उसने कहा नहीं कि ऐसा बोला? नहीं, मतलब युद्ध करना तो राजसिक काम हो गया ना, क्षत्रिय। अच्छा, किसने बोला तुमको युद्ध करना राजसी काम है? खाना खाना भी तो राजसी काम है। प्राणायाम करना क्या सात्विक काम है? किसने ऐसा बोला कहते हैं। तुमको? प्राणायाम से सात्विक सत्व बढ़ता है, प्राणायाम सात्विक काम नहीं है। अच्छा अच्छा। पहले इन सब चीजों को ना क्लियर हो जाओ। राज रजस का मतलब है एक्टिविटी, अच्छा। क्रियाशीलता। हम्म। बिना क्रियाशील हुए आदमी कैसे रह सकता है? हम्म। तुमको पानी भी पीना पड़ेगा तो बॉटल उठाओगे, गिलास उठाओगे, पानी लोगे, पियोगे, कुछ तो करोगे ना। जी जी। फिर तो समझिए आप और कह तुम रहे हैं बोलोगे मैं कि पानी नहीं राजसिक पीऊंगा काम क्यों? होते हुए भी। क्योंकि मैं सात्विक बन जाऊंगा पानी नहीं पीने से, तो ऐसा थोड़ी होता है। हम्म। अर्जुन को सात्विक या राजसिक होने के लिए नहीं बोला। अर्जुन को बोला जो तुम्हारा काम है वो करो। कैसे करो ये बताया, एटीट्यूड बताया। इसमें जमीन आसमान का अंतर है भाई। इसको दूसरे ढंग से देखो, पूजा पंडाल बहुत तरह के होते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में सत्संग होता है, यहाँ भी पूजाएं होती हैं। तो क्या यहाँ की पूजा और बाहर की पूजा सब एक ही है? बड़ा बड़ा बॉक्स लगा के डांस कर रहा है, दारू पी रहा है पंडाल के पीछे बैठ के, तो क्या उसको कैसे लिया जाए? फिर उसको पूजा पंडाल क्या अच्छी चीज है या बुरी चीज है? नहीं। आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कैसे कर्म करते हैं, इस पर बोला ध्यान देना। कर्म तो करना ही पड़ेगा। हम साधना करने लगे तो घर में खाना बनाना थोड़ी छोड़ देंगे। ये राजसी काम है, खाना तो रजस है, बनाना और खाना ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन स्वामी जी, जैसे मैं भी आया हूँ आर्ट ऑफ लिविंग में, तो एक तरह से कुछ छोड़ के ही आया हूँ, कुछ कर्म या कुछ दुनिया में कुछ चीज छोड़ के ही आया हूँ, तभी तो घंटे स्पेंड वो करते हैं या। वो देखो, वो अलग है। क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, ये देख लो। अगर जिम्मेदारियों से भाग नहीं। रहे हो तो फिर तो गलत बात है, एकदम सीधी सीधी बात है कि गलत है। क्या तुमको क्या लगता है गुरुदेव के पास ऐसे ऐसे नमूने नहीं आते? चार चार बच्चे हैं, गुरुदेव मुझे संन्यास ले। अरे तुम्हारे बच्चे हैं भाई, पाल पोस के बड़ा करो उसको, तुम संन्यास लोगे? ऐसे थोड़ी चलता है। संन्यास मन की स्थिति बना कर रखो, वो वो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा।
ठीक, कल मिले फिर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव। स्वामी जी एडवांस कोर्स शुरू हो रहा है सुबह से। हाँ, स्वामी जी मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर मैं बाद में करूँ तो मैं एंट्री ले सकती हूँ? बाद में करूं मतलब मैं कल दोपहर में रजिस्ट्रेशन कर लूँ तो, क्योंकि अभी अगर ऑफ हो गया होगा ना लाइन। नहीं, कल सुबह के बाद ऑफ हो जाएगा, अभी रात तक चलेगा। चलेगा तो मैं अभी रजिस्ट्रेशन कर देती हाँ, कर लो कर लो कर लो। हूँ। जय और गुरुदेव। देख लीजिए, जितने लोगों को टाइम हो गया, समय हो गया एडवांस कोर्स की, कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है जी, चलिए, मेरे को भी जय हो गया गुरुदेव। बहुत टाइम। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। स्वामी जी वेरी गुड।